आदर्श ग्राम अमरपुरा के प्रिय साथी कालूराम झाझड़िया सेवा और समर्पण का दूसरा नाम है। अपने गांव की मिट्टी से अगाध लगाव रखने वाले कालूराम झाझड़िया ने अपने गांव के किसानों के लिए, बच्चों के लिए, मजदूरों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए सदैव आगे आकर संघर्ष किया है। गांव में शिक्षा के विकास के लिए उनका विज़न काबिल तारीफ़ है। गांव में जागरूकता किस तरीके से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, अन्य तरीके से हो, लेकिन हम गलत राह पर नहीं जाएं, बल्कि समाज की सेवा के लिए या हमारी जो भी सामाजिक कुरीतियाँ उनके निवारण के लिए हमें एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। और उन जन समस्याओं के निवारण के लिए वो समय समय पर जनप्रतिनिधियों एवं अपने अधिकारियों के साथ भी अपनी बात साझा करते रहते हैं। पिछले दिनों हुए जाट समाज के महाकुंभ में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कालूराम झाझड़िया अमरसर और आसपास के विद्यालयों में जाकर बच्चों से मोटिवेशन करना, अपने मोहल्ले के बच्चों को आगे बढ़ाना, वहाँ की समस्याओं का निवारण करना, उसके लिए सदैव वो आगे रहते हैं। अपने ग्राम स्तर पर खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन देते हैं और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन स्वरूप उन्हें पुरस्कार देना, भामाशाहों को प्रेरित करना, उन्हें अच्छे कार्यों से जोड़ना, उत्कृष्ट सेवाओं के लिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना, गांव की चौपाल पर बैठकर चर्चा करना और उसके साथ ही उस चौपाल के माध्यम से समस्याओं के निवारण की ओर आगे बढ़ने का नाम है कालूराम झाझड़िया। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर वो हिस्सा लेते हैं। एसडीएम, कलेक्टर और मुख्यमंत्री तक अपनी बात को बेबाक तरीके से रखते हैं। साथ ही क्षेत्र की समस्या के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नरत रहते हैं। बड़े मंच पर भी इनको कई सम्मान मिल चुके हैं और कई बार वो बड़े मंच भी साझा कर चुके हैं। जनहित के लिए वो लगातार काम करने के दौरान उन्हें विशेष सम्मान भी प्राप्त हुआ है। अपने ग्राम पंचायत अमरपुरा में बालिकाओं के लिए निःशुल्क लाइब्रेरी और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से उन्होंने प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दिया है। साथ ही अपने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों तक गांव की समस्याओं के निवारण के लिए भी वो समय समय पर अपनी बात रखते हैं। निश्चित रूप से भामाशाहों को प्रेरित करके पब्लिक पैलेस पर जो सुविधाएं विकसित हो सकती है, उन सुविधाओं के विकसित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और कालूराम झाझड़िया की पहल पर ही अपने गांव की दशा और दिशा बदलने का एक ऐसा जज्बा उन्होंने कायम किया कि गांव में लाइब्रेरी स्थापित करके और गांव की बच्चों के लिए निःशुल्क लाइब्रेरी की, इसके लिए वहां के स्थानीय लोगों ने कालूराम झाझड़िया को सम्मानित भी किया। कालूराम झाझड़िया ने शहीद श्याम सुंदर जी दादरवाल की पूर्ण स्मृति में 101 मीटर तिरंगा यात्रा का सफल आयोजन भी किया। और इसके साथ साथ वो हमेशा गौ सेवा के लिए आगे रहते हैं। अपने गोचर एवं चारागाह पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं हो, उसकी यानी प्रकृति के संवर्धन और संरक्षण के लिए भी वो कार्य करते हैं और उनके लिए कई उनको उत्कृष्ट सम्मान भी मिल चुके हैं। सोशल मीडिया से लेकर समाचार पत्र पत्रिकाओं और टीवी चैनल्स में कालूराम झाझड़िया के संघर्ष की गाथाएं समय समय पर पब्लिश होती रहती है। निश्चित रूप से उन्हें प्रकृति से बड़ा लगाव है, इसलिए पेड़ लगाना, इसके अलावा सब चीज़ों को व्यवस्थित रखना, प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन करना, रक्तदान शिविर करवाना, अपने गांव को आदर्श गांव के रूप में स्थापित करना, ये सब कालूराम झाझड़िया अपने टीम वर्क के साथ में युवा साथियों को साथ लेकर लगातार करते रहते हैं। कालूराम झाझड़िया को राष्ट्रीय सेवा सम्मान 2023 भी मिला है, चूँकि उनकी एक उत्कृष्ट सेवाएँ निश्चित रूप से रहा है। और जो भी इलाके का या उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति या संस्थाएं जो भी कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं, तो उनका भी कालूराम झाझड़िया व्यक्तिगत और संस्थागत रूप से विशेष रूप से सम्मान करते हैं। समाज में फैल रही कुरीतियों को बंद करने के लिए भी वो जन जागरूकता अभियान, ऐसे कई सारे कार्यक्रम चलाते हैं। इनके अलावा उपखंड स्तर पर जो भी कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में विशेष रूप से आगे रहते हैं। नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाते हैं, युवाओं को जागरूक कर रहे हैं और इस बात की तालीम देते हैं कि मत चिरागों को हवा दो, ये बस्तियाँ जल जाएगी। माना कि लगा सकते हो आग पानी में, लेकिन याद रखो मगरमच्छों के साथ बेचारी मछलियाँ जल जाएगी। तो शपथ दिलाकर नशे से दूर रहने का, जागरूकता का बड़ा कार्य भी कालूराम झाझड़िया कर रहे हैं। और इसीलिए हमेशा अपनी बात को मजबूती के साथ में उठाने वाले कालूराम झाझड़िया आगे आकर अपने क्षेत्र की समस्याओं के निवारण के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों तक अपनी बात रखते हैं। कालूराम झाझड़िया ने जेवीपी मीडिया ग्रुप के साथ मिलकर भी कई सारे जन जागरूकता के कार्यक्रम किए हैं और जेवीपी मीडिया ग्रुप की तरफ से आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में भी वो
लगातार सक्रियता से भागीदारी निभाते हैं। ग्रामीण स्तर की खेलकूद प्रतियोगिताएं हो, उनमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए भामाशाहों को प्रेरित करते हैं और उन्हें प्रोत्साहन दिलाते हैं। तो ये एक संयोजन की भूमिका में कालूराम झांझड़िया की महती भूमिका है। निश्चित रूप से कालूराम झांझड़िया एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि एक संस्थागत विचारधारा का भी प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐसे युवा और समाज सेवी लोग जब आगे आएंगे तो गांव की तस्वीर बदलेगी। अपनी माटी, अपना लोग, अपना संस्कार जैसी भावनाओं पर काम करने वाली कालूराम झांझड़िया ने गांव की तस्वीर बदलती है। आज 28 सालों से जिस लहर का इंतजार हो रहा है उसको लाने का एक मिशन भी कालूराम झांझड़िया ने अपने बीच में लगाया है। किसानों की फसल कहीं ख़राब हो जाती है, मौसम की बेरुखी से कई तरह का नुकसान हो जाता है, तो फसल खराबे के मुआवजे दिलाने की मांग को लेकर के भी उन्होंने सरकार से पत्र व्यवहार किया है और हमेशा बात को लिखित में प्रशासन तक पहुंचाने की वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है। माता पिता की सेवा हो या अन्य एक दूसरे लोगों की मदद करना हो, उस सभी में कालूराम झांझड़िया का एक सराहनीय योगदान है। मैं उम्मीद करता हूं कि कालूराम झांझड़िया से प्रेरित होकर युवा साथी और आगे आएंगे और निश्चित रूप से वो भी आगे बढ़कर समाज सेवा में, राष्ट्र सेवा में, मानवता की सेवा में आगे रखेंगे। मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कालूराम झांझड़िया के लिए कि जिस पथ पर कदम बढ़ाओ तुम, हर सूल फूल बन विकसित हो, जीवन का हर मार्ग आपका सुचि सौरभ यश से पुलकित हो, सुचि सौरभ यश से पुलकित हो। बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन कालूराम झांझड़िया।